After this, I am starting the remaining topics. So now we have to go the chapter called thermodynamics. Yes. So here he told the name called thermal physics. So in the thermal physics, he had included all the topics, even thermal properties of matter. So by seeing the leaving of thermal properties of matter, let us see from where the thermodynamics start, right? So here in from the calorimetry onwards we will start with the thermodynamics. So 1 calorie is how much? 42 joules. Okay, now thermal capacity of a body, how to find the formula? So delta q by delta t, this is the formula. Now the specific heat of capacity, अब इसका फॉर्मूला क्या है? q m delta t. अब ये q क्या है? q इज हीट, ठीक है। m डेल्टा t मतलब टाइम। सो m मतलब मास दिया इधर ही, सो टाइम। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज वेल एज मोलार हीट कैपेसिटी, सेम रहता फॉर्मूला। But instead of taking the thing called mass, instead of taking this one called mass, we will take what? Instead of taking the mass, we'll take n, that is called moles, ठीक है। अब वाटर इक्विवेलेंट, अब इसमें अनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बताया गया, राइट। तो देख, water equivalent is equal to mass of the body into the specific heat of body by the specific heat of the वाटर। अब ये फिगर देख लिया ना, सो W इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। अब लैटेंट हीट को मतलब हिडन हीट। अब एक हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हीट इंसर्ट इंक्लूडेड होके रहता। सो लाइक द अमाउंट ऑफ द हीट हैज़ टू बी सप्लाइड और द रिमूव फॉर द कंप्लीट चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू लिक्विड मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हीट रहता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट, द वर्ड इटसेल्फ टेलिंग हिडन हीट। अब next is what? Principle of calorimetry. A principle of calorimetry is telling that heat loss will be equal to what? Heat gain. Heat loss will be equal to heat gain. अब for example I am taking Q is equal to MST। ये क्या? टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम क्या है ये? Now only I had taught you this one, the specific heat capacity. Specific heat capacity I am taking it as what? S. तो S is equal to Q by of m डेल्टा Q by of T, ठीक है। अब ये वाटर इज इक्वल, वाटर इक्विवेलेंट है, राइट। तो वो इज करा, मतलब फॉर टेम्परेचर वी हैव टू यूज़ Q इज इक्वल टू m स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T, मतलब क्रॉस करे। अब फॉर द फेस चेंज, मतलब फेस चेंज में मतलब लिक्विड में रहता ये, राइट। सो Q इज इक्वल टू एम एल। अब ये हीट कर्व्स लेना, ये हीट कर्व्स में यदि हम ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे तो क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता, बट ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिलेटेड है। बट सी इवन दिस वन ऑल्सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से चाहे सो है। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। इनके डिफरेंस दिए बट इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सेम वे ये भी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से आया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्या है बोल तो इसमें रॉड्स है ना। सी रॉड्स इन द सीरीज, मतलब ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड, ये एक रॉड, दोनों को मैं जॉइन करा। दोनों के बीच में लेंथ है, एक L1 है, एक L2। तो व्हाट्स द फॉर्मूला? K इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल के, डेल्टा एल बाई एल के। उसी तरह रॉड्स इन पैरेलल का मतलब क्या है? ये K1 है, राइट, एक K2 है, बाई ये A1 है, ये A2 है। K इज इक्वल टू के ए बाई डेल्टा ए। नाउ दिस वन Kirchhoff's law. Kirchhoff's law used in the thermal dynamics also. The ratio of the expansiveness of the is a immense power, ठीक है। ये इतना ज़रूरत नहीं है, पूरा हमको ये चैप्टर ही दे के हमारा उन्हें। अब सी काइनेटिक थियरी भी देखो इसमें मिक्स करा। काइनेटिक थियरी इसमें छे। सो काइनेटिक थियरी मतलब जो लॉस है एवरी गैस पार्टिकल्स, ये पूरा काइनेटिक थियरी के पॉस्टुलेट्स दिया, एजम्पशंस दिया। बॉयल्स लॉ का तो क्या? व्हेन वी सी द बॉयल्स लॉ, गैस फिजिक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये पूरे हमारे केमिस्ट्री में है, राइट। तो अब नेक्स्ट वन द क्रिटिकल टेम्परेचर बोल तो ये फॉर्मूला दे लिख लेना, बट ये भी ज़रूरत नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स का तो अब हम लोग करा रहे, सो रूट ऑफ 3 RT बाई एम वी, ठीक है।
काइनेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आप लोग को ईजिली फाइंड कर सकते हो। अब मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट 3। उसी तरह डायटॉमिक के लिए मोनो एटॉमिक सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता 5। ओके, फॉर हाइयर टेम्परेचर डायटॉमिक गैस हाई है तो 2 रहना। ओके, दिस वन वेयर इट इज़, हाँ चलो अब आया थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब ये थर्मोडायनामिक्स भी टीच करें, मतलब इसमें मैंने मैक्सिममली हैड कवर द 2 टॉपिक्स कॉल्ड द व्हाट, वन इज़ द थर्मोडायनामिक्स, वन इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, अब ये पहले आ रहा सो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब इफ़ 2 सिस्टम्स आर ईच इन द थर्मोडायनामिक्स, मतलब 2 भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो देन थर्ड विल बी ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। इतने छे, तो 2 सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में रहता। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू W प्लस ऑफ डेल्टा U। अब व्हाट इसमें बोलते द अलजेब्रिक सम, देखो हीट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम, मतलब एडिशन ऑफ व्हाट इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस व्हाट वर्क। ठीक है, सो वर्क डन प्लस डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी प्लस यू, तो ये है फॉर्मूला। अब देखो फॉर द डिफरेंट चेंजेस, फॉर एग्जांपल जब ये दोनों पार्ट डिफरेंस में रहते हैं, पार्ट डिपेंडेंट में है तो व्हाट विल गेट द फॉर्मूला इज, सी हियर व्हेन वी गेट द पार्ट डिपेंडेंट। ठीक है, पार्ट डिपेंडेंट में क्या आ रहा है इधर हमारे मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू टी डब्ल्यू। उसी तरह पाथ इंडिपेंडेंट मतलब डी यू, मतलब ये याद रख लेना। क्या डी क्यू क्या है इधर, डी क्यू इज द फॉर्मूला ना, डी क्यू एंड डी डब्ल्यू, देख रहे क्यू हाँ और डब्ल्यू वर्क डन दोनों पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है डी यू क्या पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हीट के साइन कन्वेंशंस देखना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी व्हाट पॉजिटिव। ठीक है, एक सिस्टम हीट को एब्जर्व करा तो हीट कम हुआ, तो इसका मतलब वो हीट हो रहा ना। अब वी आर केप्ट द वाटर इन द बाउल, एक भगोने में पानी रखे तो अब पानी हीट हो रहा, पानी गर्म हो रहा मीन्स इट हैड एब्जॉर्ब्ड द हीट, राइट। अब इसका वैल्यू क्या रहता, पॉजिटिव रहता। दूसरा हीट प्रोजेक्टेड बाय द बॉडी, चाय लाए गर्म करे तो चाय बाजू को रखे तो क्या हो रहा, इट इज़ बिकमिंग कूल, तो जब ये ठंडा हो रहा मतलब हीट इज़ लॉस, हीट इज़ रिजेक्टेड, तो क्या हुआ वैल्यू क्या रहना हमारे नेगेटिव। ठीक है, इंक्रीज ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर एनर्जी ऑल्सो विल बी लाइक पॉजिटिव, सेम वे डिक्रीज, ये पूरा हमको ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस मतलब यू है ना, चेंज इन एनर्जी विल बी ज़ीरो। ठीक है, साइक्लिक में आइसोखोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहता, कांस्टेंट रहता। कहाँ हूँ मैं, हाँ वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, तो यू नो ना फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू सी वी, ये फॉर्मूला आ जाता हम लोग को इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, मतलब सी वी मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। हियर यू सी द वर्ड, इसमें देखो कि कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में इसका प्रेशर कांस्टेंट रहता। ठीक है, याद रख लेना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो P कांस्टेंट। अब एडियाबैटिक में भी, एडियाबैटिक के प्रोसेस में क्या रहता, दोनों P और V दोनों कांस्टेंट रहते। ठीक है, और टाइम और ये भी, बट ये इन्वर्स है, बट अच्छा याद रखना तो ये ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सा पी वी विल बी कांस्टेंट, इतना सिंपली याद रख ले सकते। अब इसको भी मतलब उसके बेसिस में फॉर्मूला बनता, तो ये फॉर्मूला है एडियाबैटिक का, P1V1 माइनस ऑफ P2V2 गामा माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब T कांस्टेंट है। ठीक है, अब T जब जीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या आता, Q इज इक्वल टू V2/V1 हो गया, तो ये P1/μRL, मतलब म्यू आर टी लॉग एन वॉल्यूम भी ले सकते या तो प्रेशर ले सकते, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रेशर टू प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये है ना, ये साइक्लिक चेंजेस,
ये पूरा हमको दिया उन्हें, रेफ्रिजरेटर ये पूरे दिए सो है, बट नो नीड, वी शुड रिमेंबर ओनली द वन फॉर्मूला हियर। एक क्या है, T2, देख देख एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क डन बाय द हीट सप्लाई, ठीक है, वर्क डन बाय द हीट सप्लाई, ठीक है, वर्क डन बाय द वर्किंग सिस्टम बाय द हीट सप्लाइड। तो ये करे तो व्हाट इज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1 minus of Q2 by Q1, and Q2 will be heat, no, so heat is directly proportional to टेम्परेचर। अभी कैरनॉट साइकिल में आया तो क्या था, सेम एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इफ यू टेक द टेम्परेचर, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, इधर क्या लगाया T2 भाई, इधर क्या लगाया T1, ठीक है, इधर क्या है T2, इधर क्या है T1। ये फिगर भी नको हम रिमेंबर, अब रेफ्रिजरेटर में व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी नहीं पूछ रहा ज़्यादा, ठीक है, वो एक ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक ही टॉपिक, क्योंकि 2017 में आया सो है, ठीक है, ये टॉपिक में। सो ये T2 बाई T1 माइनस ऑफ T2, ये भी ना आपको बल्क मॉडुलस कर ले सकते हैं ना। बल्क मॉडुलस मतलब P प्रेशर है बाई बल्क मॉडुलस डेल्टा V बाई माइनस ऑफ V। अब ये देख ले ग्राफ, ये ग्राफ है, इसमें क्या वॉल्यूम दिए हम आपको, एक कुदन मेरे को प्रेशर दिए, ठीक है। अब पहले जो ऐसे स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट चीज़ को क्या बोले, आइसोबारिक, स्ट्रेट इज़ व्हाट, आइसोबारिक। तो देख वॉल्यूम, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता तो वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेट रहता ना, वॉल्यूम जैसा वॉल्यूम है कैसा है, वॉल्यूम स्ट्रेट है इधर, वॉल्यूम की वैल्यू इज स्ट्रेट, ठीक है, उसी तरह ये भी क्या हुआ, स्ट्रेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इट इज़ यू हैव टू से एस, ये आइसोथर्मल में मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, मतलब प्रेशर भी चेंज होना, वॉल्यूम भी चेंज होना, इसीलिए कर्व क्या हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है, कर्व क्या हुआ, नीचे गिर गया। सेम वे अब इसमें क्या नेक्स्ट वन क्या है, एडियाबैटिक ग्राफ, एडियाबैटिक ग्राफ, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट एडियाबैटिक ग्राफ और मोनो एटॉमिक ग्राफ दोनों सेम रहते, ठीक है, दोनों सेम रहते, बट यू नो डाई मतलब डबल है ना, सो मोनो एटॉमिक का डबल है, राइट, इट इज़ डबल। अब इस ग्राफ देख लिए तो हमें इसमें भी एडियाबैटिक में मैं व्हाट आई टोल्ड यू, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, व्हाट आई टोल्ड यू इज प्रेशर और वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहते हैं, आई टोल्ड यू राइट, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहते। नेक्स्ट थिंग, अब ये देखो वर्क विल बी द पॉजिटिव करके ऐसे ग्राफ ऑफ कार्नोट इंजन, ये कार्नोट इंजन का ग्राफ याद है, राइट। सो ये फिगर हम लोग कॉलेजेस में एल के उसमें भी करा है, राइट। तो T2 माइनस ऑफ T1 उतना ही 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। तो अब इसमें क्या लिया, ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ में N1 इज इक्वल 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। अब ये देखो ये Q1 फर्स्ट ने क्या बोल रहा, 1 एंड 2 आर QS, ये क्या है QR करके बोल रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो ऐसे से मैं क्या कर रहा हूँ, सी हियर, सो 3 माइनस ऑफ उतना ही है T2, मतलब वो ले लेना, इतना सिंपल हो गया। थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट वॉल्यूम में मैं